अब जिनको कफ बढ़ा हुआ है तो क्या करें? 1-2 गोली इसकी ले लो, कंठामृत की। सुबह से ही खो खा शुरू हो जाती है। जिनके फेफड़े कमजोर हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, ये शिला तुलसी के ड्रॉप मुंह में डाल लिया करो, सीधे ही डाल लिया करो। कफ प्रकृति वालों को ठंड भी बहुत लगती है, बार बार सर्दी जुकाम, गला खराब, फेफड़े में खुर्र खुर्र, बहुत बुरी हालत होती है। और बहुतों की तो हालत ये होती है कि अक्टूबर नवंबर में ही मामला गड़बड़ा जाता है, फिर दिसंबर जनवरी फरवरी में जा करके, माने पहले नवरात्र से गड़बड़ होती है, अगले नवरात्र आने तक बेचारे परेशान रहते हैं। किसी को बचपन से ही कफ कोल्ड की प्रकृति, बचपन से ही नज़ला बिगड़ा हुआ है, दम उखड़ता रहता है, और जरा सा कोई सर्दी जुकाम वाले के पास में बैठ गए तो फिर गए काम से। सर्दी जुकाम वाले के पास बैठते ही वो पकड़ लेती। कफ कोल्ड है, कंठामृत, शिलाजीत, शिला तुलसी, दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश, बहुत उपाय है। इतने बढ़िया बढ़िया उपाय बता रखे हैं। जिनको कफ कोल्ड है, थोड़े दिन घी तेल का परहेज करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। पपीता, अनार और चना, हम यही करवाते हैं। हम यहाँ कफर आहार देते हैं, उसमें 10-20 ग्राम चना देते हैं, 50-100 ग्राम अनार देते हैं, पपीता देते हैं, अनार देते हैं, उबला हुआ सेव देते हैं, उबला हुआ अमरूद भी दे देते हैं। हाँ, अच्छा देखो, अमरूद यदि बिना उबला हुआ खाओ तो ठंडा होता, गला बैठ जाएगा। वही अमरूद उबाल के खाओ तो औषध बन जाता है कफ की, निकाल देंगे। अब जैसे अनानास है, ऐसे तो ठंडा लगता है, अनानास को स्टीम करके जूस बना के पी लो, सारा कफ निचोड़ करके बाहर निकाल देता अंदर तक का। तो कफ कोल्ड होने पर ठंडी चीजों से, कफ कारक चीजों से, जिससे श्लेष्मा बढ़ता है, श्लेष्मा बढ़ाने वाली चीजों से बचो। जिनकी कफ प्रकृति है, कफ रोगों में पहले तो स्वासारी क्वाथ ही देते थे, अभी हमने उसमें स्वासारी जूस भी देना शुरू कर दिया। हल्दी, अदरक, पान के पत्ते, तुलसी और वासा बहुत होता है हमारे यहाँ पहाड़ में, इधर हिमालय क्षेत्र में सफेद बांसा, पीला बांसा, और इसमें हल्का सा लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च। साउथ में जैसे काली मिर्च एकदम फ्रेश मिल जाती है, उसका तो अचार भी डाल के खाते हैं। इसका रस पिला देते हैं, और इसका रस बड़ा जबरदस्त होता है। धूम नस्य भी करवाते हैं, जल नीति, सूत्र नीति के अलावा धूम नस्य भी करवाते हैं, जिसमें मुलैठी है, काली मिर्च है, लौंग है, काकड़ा सींगी है, कपूर है। इसका धूम देते हैं, वो धूम नशे से पूरा अंदर का जमा हुआ का, और अणु तेल के साथ ज्योतिषमती का प्रयोग करवा देते हैं। बहुत ज्यादा जब फेफड़े में कफ जम जाता है तो हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज दिव्य धारा के साथ फिर गर्म करके, गर्मियों में तो ठंडा लगाते हैं, अब सर्दियों में गर्म करके लेप लगा देते हैं। फिर आगे पीछे से लंग बस्ती कराते हैं। हृदय रोग में बाहर से हृदय बस्ती, लंग बस्ती, उदर रोगों में उदर बस्ती, पृष्ठ रोगों में पृष्ठ बस्ती, पूरे कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती,
घुटने के दर्द में जानू बस्ती, बस्ती भी बड़ी ज़बरदस्त है। सब बीमारियों से बचना है तो एक तो मैंने ये बताया है कि भाई गोधन अर्क पियो, गोघृत पियो, और इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बनाना है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड करके मैंने गोल्ड न्यूट्रिला डेली एक्टिव थोड़े से ला दिए ले लो सुबह सुबह। फिर जिसका जो अंग कमज़ोर है, लीवर कमज़ोर है, लिवोग्रिट, किडनी कमज़ोर है, रीनोग्रिट, पेनक्रियाज कमज़ोर है, पेनकोग्रिट, थायराइड कमज़ोर है, थायरोग्रिट, हार्ट कमज़ोर है, कार्डियोग्रिट, फेफड़े कमज़ोर है तो सांसारी या ब्रोंको, ब्रेन नर्वस सिस्टम कमज़ोर है तो मेधाउटी या मेमोरीग्रिट या ओमेगा 3 विकल्प है। किसी की वात की प्रकृति है तो पीड़ानिल गोल्ड, कफ की प्रकृति है तो स्वासारी, पित्त की प्रकृति है तो एसिडोग्रिट, या फिर उसमें तो एलोवेरा, वीट ग्रास, कई उपाय हम बताते ही हैं अपने डिजीज के अकॉर्डिंग। सुबह की औषधि 10 गुना ज़्यादा फायदा करती है, ये मेरा अनुभव है। 10 गुना लाभ होता है प्रभात की ली हुई औषधि का, एक बड़ा फायदा। दिन की खाई हुई 10 गोली, सुबह खाली पेट खाई हुई 1 गोली पूरी बॉडी के एनर्जी को चैनलाइज कर देती है। आप चाहते हैं आपको जिंदगी भर शुगर ना हो, तो जिन कारणों से शुगर होती है उनसे बचो। उसमें मेन कारण है सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक दवाइयाँ और सिंथेटिक लाइफस्टाइल, और ये जो 5 प्रकार के विष ये शुगर को बढ़ाते हैं, जो जिनको अभी छोड़ने के लिए बोल रहा था। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद रिफाइंड ऑयल, सफ़ेद आटा, मैदा और सफ़ेद चावल, इनसे शुगर होती है। आपने योग नहीं भी किया, अर्थात कोई बहुत ज़्यादा घनघोर पुरुषार्थ नहीं किया, सामान्य योग तो करना ही चाहिए, तो भी जिंदगी भर शुगर नहीं होगा, जिंदगी भर बीपी नहीं होगा, अपने पित्त को नहीं बढ़ने देना और आपा नहीं खोना, जिंदगी भर थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रीज का मत खाना और थोड़ा सा उज्जाई एक बार, और एक बार भी कर लिया, होने के बाद तो 5 बार से लेके 5 मिनट तक करवाते हैं, जिंदगी भर कभी थायराइड की प्रॉब्लम। गोधन अर्क सुबह पी लेना और थोड़ी मेहनत कर लेना, और बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी भी चिकनाई मत खाना। और अनहेल्दी फैट बोलते हैं ये जो तला हुआ है ना, खास करके नमकीन के तौर पर, जितनी भी नमकीन भुजिया आदि आप खाते हैं 1, जितनी भी मिठाइयाँ खाते हैं 2, और जितना भी ये बाहर का आप खाना खाते हैं, सिंथेटिक फूड खाते हैं, ये 3, ये सब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला है। हमने महीने में 2-2, 3-3 किलो घी तो लगातार वर्षों तक खाया है, और थोड़ा कम कर दिया। हमारा शरीर तो दूध, दही, घी, बाजरे की रोटी से बना हुआ है। अनाजों में, हाँ ये भी एक आदत डालो, अनाजों में मिलेट्स का सेवन करना शुरू कर दो। इसके लिए तो अभी पूरे देश में का आंदोलन जैसा भी चल रहा है। घी तेल में नेचुरल ऑयल और घी, बाकी ये सब चीज़ें बंद कर। मिठाई में तो फिर गुड़, शक्कर, हनी, और फिर ड्राई फ्रूट्स है ना, खजूर है, मुनक्का है, अंजीर है, इतना मिठास है, क्या ज़रूरत है। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा अपने, और फिर उसमें नियम रखना पड़ेगा। अरे थोड़ा बहुत चलेगा, वो थोड़ा थोड़ा करके फिर ज़्यादा हो जाता है और बात गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा बहुत कहीं नहीं चलता, थोड़ी थोड़ी लोग पीनी शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा गुटखा पुटका और नशा आदि करना शुरू कर देते हैं, फिर वो मामला दिन भर ही चलता रहता है। इसलिए ये थोड़ा थोड़ा चलेगा ना, इस चीज़ से को छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा चलता है, थोड़ा थोड़ा तो चलता है। ये अच्छी चीज़ों में भी, बुरी चीज़ों में भी, जो नहीं करना वो नहीं करना, इतना तो आपको अपनाना ही पड़ेगा।